हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कर रहे हैं अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों यह आपको बता देते हैं, ये लेक्चर जो है यह लेक्चर 9वां है। दोस्तों इसके पहले हमने अम्ल क्षार एवं लवण के 8 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप दोस्तों उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज लेक्चर है क्या 9वां। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उन टॉपिक को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो क्या है, धोने का सोडा। दोस्तों जो धोने वाला सोडा होता है उसको हम बनाने की विधि को देखेंगे, उसका सामान्य नाम देखेंगे, रासायनिक नाम देखेंगे, अणुभार देखेंगे तथा रासायनिक सूत्र को देखेंगे। और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उन सभी चीज़ों को हम धावन सोडा में देखेंगे। और दोस्तों ये धोने वाले सोडे का एक नाम और क्या होता है, धावन सोडा। और दोस्तों आज के इस दूसरा टॉपिक क्या देखेंगे, दूसरा टॉपिक देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी इसका दोस्तों एक और नाम क्या होता है, पीओपी। क्या होता है नाम, पीओपी। अब दोस्तों आप जानते हैं पीओपी क्या होता है, जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाता है, वही दोस्तों क्या है, पीओपी। और पीओपी दोस्तों, पीओपी का उपयोग जो होता है वो घर में भी किया जाता है। तो दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यह इसका दूसरा नाम क्या होता है, पीओपी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं धावन सोडा या फिर धोने वाला सोडा। इसका दोस्तों एक नाम क्या होता है, धावन सोडा। तो दोस्तों धावन सोडा का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। और दोस्तों क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है। और क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। और दोस्तों क्या होता है, एक अणुभार कितना होता है। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले क्या है, इसका जो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या है दोस्तों, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम में दोस्तों क्या लिखेंगे, धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। सामान्य नाम क्या है, धोने का सोडा, धोने का सोडा या फिर दोस्तों क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यही दोस्तों है रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 और डॉट में क्या है दोस्तों, 10H2O। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो 10 है यानी 10 है वो कहाँ से आया। देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, डेका माने क्या होता है दोस्तों, डेका माने होता है, डेका माने होता है 10। तो दोस्तों क्या होता है, डेका माने 10। अब इसका जो दोस्तों क्या है, रासायनिक सूत्र पता लग गया। अणुभार कितना होता है, इसका दोस्तों अणुभार कितना होता है, अणुभार दोस्तों 286 होता है। अब दोस्तों क्या है, देखिए हमने क्या देखा, रासायनिक नाम देखा। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और सामान्य नाम क्या देखा, धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। और दोस्तों अणुभार कितना होता है, 286। अब दोस्तों हम क्या देखते हैं, बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि। इस दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर धावन सोडा को बनाने की विधि क्या होती है उसको देखते हैं दोस्तों। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में दोस्तों क्या है, बनाने की विधि में क्या देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में। दोस्तों जैसे सूत्र के माध्यम से आपको बताते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 प्लस में क्या होता है? H2O प्राप्त होता है। दोस्तों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर दोस्तों क्या है? इस विलयन यानी इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन जो है, ये विलयन जो है, इसको अगर हम ठंडा कर देंगे दोस्तों तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? धावन सोडा यानी धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित कर दें? CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है दोस्तों? प्रवाहित करने पर क्या होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसकी अभिक्रिया को हम आपको करके दिखाते हैं। इस ऊपर वाले को दोस्तों मिटा देते हैं। इसकी अभिक्रिया को दोस्तों आपके सामने एकदम करके दिखा दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए दोस्तों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या डाल दें? CO2 गैस को प्रवाहित कर दें। अब दोस्तों जब CO2 गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होगा Na2CO3 प्लस में क्या होगा दोस्तों? H2O प्रवाहित हो जाएगा। अब दोस्तों जो या क्या है? इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को, ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिएगा स्टार बना के। क्या है दोस्तों? इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को, इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर, इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन यानी दोस्तों जो प्राप्त हुआ हमें, इसको क्या कर दें? ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 डॉट में 10H2O। दोस्तों क्या प्राप्त होता है? 10H2O क्या होता है? प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या हुआ? इस बनाने की विधि को फिर से एक बार दोहरा देते हैं। दोस्तों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दोस्तों उसके जलीय विलयन में क्या डाल दें? CO2 गैस को क्या है? प्रवाहित करने पर क्या होता है? धोने का सोडा प्राप्त होता है। और दोस्तों इसकी अभिक्रिया क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर ये क्या होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है? इस अभिक्रिया से प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 10H2O यानी धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं इसके भौतिक गुणधर्म। धोने का सोडा या फिर धावन सोडा के दोस्तों जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उसको देख लेते हैं। भौतिक गुणधर्म दोस्तों क्या है? यह क्या होता है? यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय, क्या होता है? सफेद रंग का क्रिस्टलीय होता है जिसका गलनांक दोस्तों 850 डिग्री सेंटीग्रेड,
अब दोस्तों जो धावन सोडा यानी धोने का सोडा है, उसको जब गर्म करेंगे हम दोस्तों, किसी बर्तन में रख के दोस्तों अगर हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, 850 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी, आवश्यकता होगी दोस्तों। किसकी, जो धावन सोडा है उसको गर्म करेंगे जब कितना, 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इसका गलनांक होता है, तब यह दोस्तों गलेगा। और दूसरा क्या है, यह जल में घुलने पर क्या होता है, ऊष्मा देता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, आप सभी के घर में क्या होगा, डिटर्जेंट पाउडर, आप सभी के या फिर हमारे घर में क्या है, डिटर्जेंट पाउडर होता है। तो दोस्तों जब डिटर्जेंट पाउडर को अपने हाथ में रखते हैं, जैसे दोस्तों उसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं, सर्फ, उसको जब दोस्तों हाथ में रखते हैं और हाथ में रखने के बाद क्या है, पानी में हाथ डालिए दोस्तों, देखिएगा वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे हमारे हाथ में क्या होगी, महसूस होगी। और दोस्तों तीसरा क्या है, तीसरा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्ण अवस्था में होता है। जो दोस्तों निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है वो किसकी अवस्था में होता है, चूर्ण यानी पाउडर की अवस्था में होता है, जिसे क्या कहते हैं, सोडा क्षार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सोडा क्षार कहते हैं। और क्या है दोस्तों, ये क्या है, प्रयोगशाला में क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में होता है। जो क्या होता है, धावन सोडा या फिर धोने का सोडा जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं धावन सोडा के रासायनिक गुणधर्म को। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म, यानी धावन सोडा या फिर धोने का सोडा का दोस्तों रासायनिक गुणधर्म को देख लेते हैं। रासायनिक गुणधर्म में क्या है, पहला क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। जो धोने का सोडा होता है उसमें ऊष्मा का प्रभाव जो होता है वो दोस्तों किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। क्या है, सोडियम कार्बोनेट को, जो सोडियम कार्बोनेट को क्या होता है, खुला छोड़ने पर इसके जल के अणु क्या होते हैं, निकलते हैं, इसके जल के अणु निकलते हैं। जबकि अधिक गर्म करने पर, जबकि अधिक गर्म करने पर दोस्तों क्या होता है, यह निर्जल हो जाता है, इसके जो जल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, निकल जाते हैं। अब दोस्तों क्या है, इसका देख लेते हैं उदाहरण क्या है। जो धावन सोडा होता है उसको अगर क्या है, Na2CO3 डॉट में 10H2O। अब दोस्तों ये धावन सोडा है इसको क्या है, हवा में खुला छोड़ने पर क्या है दोस्तों, हवा में खुला छोड़ने पर, अब जो धोने का सोडा है इसको हवा में अगर खुला छोड़ दें तो क्या होगा, ये क्या होता है दोस्तों, जल के अणु निकल जाते हैं, इसके जो 10 जो जल के अणु हैं वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बनाएगा, Na2CO3 डॉट मैंने दोस्तों यहाँ पर प्लस में H2O, जो एक जल के अणु है वो तो हो गया अलग, और क्या होगा, ये 9 जल के अणु अलग हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी जब यहाँ पर Na2CO3 10H2O की क्रिया जब हम क्या है हवा में खुला छोड़ने पर करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3, और इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है जल के अणु निकल जाते हैं, जल के अणु क्या हो गए, निकल गए। अब दोस्तों हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म का दूसरा टॉपिक। दोस्तों अब क्या है, रासायनिक गुणधर्म का में क्या है, दूसरा क्या है, CO2 से क्रिया। अब दोस्तों जब धोने का सोडा या फिर धावन सोडा का हम CO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, दोस्त देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट की क्या है, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। अभिक्रिया क्या है, जैसे सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर क्या बनाता है, Na बनाता है, HCO3 बनाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर NaHCO3 बनाता है। लेकिन क्या है, यहाँ अभिक्रिया देखिए बैलेंस है या नहीं, यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर अकेला, देख लिए सबसे पहले यहाँ पर कर दीजिए 2 से गुणा। अब देखिए 2 Na 2 Na, 3 2 5,
यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 3 और 2 5 और 3 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6। और हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर है, जब हाइड्रोजन H यहाँ पर है, यहाँ पर 2 से गुणा कर रहा है तो हो जाएगा 2H, और यहाँ पर भी कितना है 2H। यानी दोस्तों ये अभिक्रिया जो है वो क्या है, बैलेंस है। ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। अब दोस्तों हम देखते हैं धोने के सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं धावन सोडा यानी धोने वाले सोडे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। क्या है प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर है जल की कठोरता को दूर करने में, जो कठोर जल होता है उसकी क्या है, कठोरता को दूर करने में धावन सोडा यानी धोने के वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों दूसरा क्या है, आग को बुझाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा है पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोलियम को शुद्ध करने में क्या होता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और साबुन बनाने में, साबुन को क्या है बनाने में किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। और क्या है, सफ़ेदा बनाने में, जिसका उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, सफ़ेदा बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ होता है, सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है। और दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रंजक बनाने में होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग हम देख लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, और क्या है, सामान्य नाम, और क्या है, रासायनिक सूत्र। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और दूसरा सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी माने आधा H2O। दोस्तों इस O को आप लोग बड़ा बनाइएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब दोस्तों क्या है, अब हम देख लेते हैं बनाने की विधि क्या होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या है दोस्तों देखेंगे, इसका बनाने की विधि क्या है, जब जिप्सम को, जिप्सम क्या होता है दोस्तों लिख कर बताते हैं आपको। जब जिप्सम को 100 डिग्री, यानी जिप्सम क्या होता है, जिप्सम जैसे दोस्तों क्या है CaSO4 डॉट में 2H2O, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब POP का निर्माण होता है। क्या होता है, POP का निर्माण होता है। अब जिप्सम को दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी CaSO4 दोस्तों क्या है
SO4, CaSO4 डॉट में 2H2O को क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम गर्म कर दें, क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म कर दें तो क्या होगा, बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमी, यानी कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O प्लस में 3/4 H2O। दोस्तों क्या बनाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट यानी हेमीहाइड्रेट का क्या होता है दोस्तों, इस अभिक्रिया से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म कर देते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बनाता है। अब दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं बनाने की विधि क्या है। जब क्या है, जब जिप्सम को यानी CaSO4 2H2O को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब क्या होता है, POP का निर्माण होता है। और दोस्तों जिप्सम यहाँ पर है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट और क्या दोस्तों 3/4 H2O। यहाँ पर जो 2 H2O था उसको हम दो भागों में बांट दिए, यहाँ पर 1/2 H2O और प्लस में 3/4 H2O है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो भौतिक गुण होते हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। भौतिक गुणधर्म में क्या होता है, यह दोस्तों क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। दोस्तों आप लोग POP जरूर देखोगे क्योंकि POP का उपयोग दोस्तों हमारे घरों में होता है। तो क्या होता है, यह सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है और यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और यह दोस्तों जो POP होता है वो जल में आसानी से घुल जाता है। तो दोस्तों क्या है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अब हम दोस्तों देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं रासायनिक गुण क्या होता है, यानी POP का रासायनिक गुण क्या होता है। पहला क्या है, जल का प्रभाव, यानी POP पर दोस्तों जल का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। देखिए POP जल को सोख कर, POP जो होता है वो जल को सोख कर क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। दोस्तों अभी हम आपको जिप्सम का सूत्र बताए हैं, जो क्या होता है, कड़ा ठोस होता है, जो क्या होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। और दोस्तों इसका उदाहरण देखिए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जल का प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट प्लस में 1/2 H2O प्लस में 3/4 H2O। दोस्तों देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और 1/H2O प्लस में 3/4 H2O मिलकर क्या बनाएंगे, जिप्सम का निर्माण करेंगे। CaSO4 प्लस में 2H2O। दोस्तों देखिए यहाँ पर POP जो होता है वो जल को सोख लिया और क्या बनाया, जो कड़ा होकर ठोस होता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और यह क्या बनाता है, सोख कर जिप्सम बनाता है। ये दोस्तों ये क्या बना दिया, ये जल को सोख कर क्या बना दिया, जिप्सम का निर्माण कर दिया। अब हम दोस्तों देखते हैं रासायनिक गुणधर्म का दूसरा टॉपिक। तो दोस्तों अब है रासायनिक गुणधर्म का दूसरा क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव POP पर क्या होता है। देखिए दोस्तों POP को गर्म करने पर इसका जल क्या होता है, निकल जाता है। तो वहीं पर यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, POP को गर्म करने पर, POP को गर्म करने पर इसका जल निकल जाता है। POP को अगर दोस्तों आप गर्म कर देंगे तो इसका जल जो होगा वो निकल जाएगा। अब POP का सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2 H2O। अगर इसको दोस्तों हम गर्म कर देंगे, ये दोस्तों क्या है, गर्म का निशान है, तो क्या होगा, इसका जल जो होगा निकल जाएगा।
इसका दोस्तों 1/2 जो H2O होता है वो क्या होगा, निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था और इसको अगर गर्म कर दिए तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो गया और ये जो 1/2 H2O था वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो दोस्तों ये हो गया क्या है, ऊष्मा का प्रभाव किस पर, धावन सोडा पर। अब नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर क्या है, ऊष्मा का प्रभाव हो गया। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों अब इसका उपयोग देख लेते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों देखिए, टूटी हुई हड्डियों को, जब दोस्तों हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसको क्या होता है, जोड़ने के लिए पीओपी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग पीओपी का प्रयोग इसमें कैसे किया जाता है, दोस्तों जब पट्टी लगा करके हमारे हाथ में क्या होता है, प्लास्टर कर दिया जाता है, उसी का नाम क्या होता है, पीओपी होता है। और दूसरा क्या है, खिलौने व मूर्तियों को बनाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है, घरों को अलंकृत करने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है, चाक बनाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। जिस चाक से दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है उस चाक को बनाने में क्या होता है, पीओपी का प्रयोग होता है। और दोस्तों दांतों को प्लास्टर करने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये क्या हो गया, कंप्लीट। ये दोस्तों अम्ल क्षारीय अम्ल लवण दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि हम आगे कौन सा चैप्टर करें। दोस्तों आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि किस चैप्टर को पूरा किया जाए इसके बाद, अम्ल क्षारीय अम्ल लवण के बाद आप लोग बताइएगा, उसको दोस्तों हम उसके बाद पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये दोस्तों देखिए ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसका जो PDF है दोस्तों वो मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अब दोस्तों आप चाहे टेलीग्राम से नोट्स बनाएं, चाहे यहाँ पर हमारे वीडियो के साथ साथ बनाएं, लेकिन दोस्तों देखिए टेलीग्राम पर आप जाकर के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब वीडियो से बनाएंगे आप लोग तो वीडियो से क्या होगा, वीडियो रोकना पड़ेगा बीच बीच में, जिससे आपको दिक्कत होगी। एकदम नोट्स में जो है दोस्तों वही हम आप लोगों को एकदम नोट्स को देखते हुए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों नोट्स जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, एकदम हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों। आप जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर दीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। अब दोस्तों जो टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप एकदम प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम में जाकर के जुड़ जाइएगा और लिख लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कि हम आगे कौन सा चैप्टर कंप्लीट करें। तो बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।